हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी क्लास 10th की बुक में मैथ की बुक से हम पढ़ेंगे क्या, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति, अनुपात एवं सर्वसम क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जैसे कि आप सभी को पता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी मतलब एक समकोण जिसकी एक भुजा क्या होती है, 90 अंश की होती है। इसको हम मान लेते हैं ये। ठीक, तीन भुजाएं होती हैं। इन तीन भुजाओं से मिलकर के ये एक आकृति का निर्माण होता है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस कोण का नाम हम थीटा दे देते हैं। ठीक, अब थीटा के सामने, ठीक थीटा की जो भी ठीक सामने होगी वो क्या होगी, हमारे लंब होगी। ठीक, और उसके जो एक प्रकार से सामने होगी वो क्या होगी, आधार, या उसके नीचे जो होगी उसे आधार बोलेंगे। और जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। लंब को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर। और इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक, अब हमारे जो हैं कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे इसमें साइन थीटा का दिया हुआ है यहाँ पे। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कोसाइन थीटा की जो हिंदी में बोलते हैं ज्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, ज्या। कोज्या मतलब कोसाइन थीटा, कोसाइन। ठीक, कोसाइन को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा को बोलते हैं अस्पर्शज्या को क्या बोलते हैं, टैजेंट थीटा। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है टैन थीटा को क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार। कोटि स्पर्शज्या को कोटेंजेंट को क्या बोलते हैं, आधार बटे लंब। इसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉट थीटा। हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम कोज्या। सेकेंड, इसे बोलते हैं सेक थीटा। इसे क्या बोलते हैं, सेक थीटा मतलब कर्ण बटे आधार। कौशिक को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमज्या। इसे बोलते हैं कर्ण बटे लंब। अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। लंब मीन्स परपेंडिकुलर। लंब मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर। बेस मीन्स आधार, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपान हाइपोटेनियस। टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस। कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपान परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपान बेस। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, आशा है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब हम देखेंगे क्या, सारणी। ठीक है, त्रिकोणमिति में कैसे सारणी का और इनके मानों का क्या उपयोग होता है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास ये होता है स्टेप कि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कि 0 अंश का साइन थीटा 0 अंश का मान क्या होगा, 0। 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2। 45 अंश का क्या मान होगा, 1/√2। 60 अंश का मान क्या होगा, √3/2। और 90 अंश का मान होगा 1। कॉस थीटा ऐसे ही 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, जैसे आप देखें यहाँ पे साइन थीटा का जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। यहाँ पे 90 में क्या है, 1। 90 डिग्री में क्या है, 1। और यहाँ पे 0 में क्या है, 1। और 30 अंश में जो आप देखें 60 डिग्री में है, वहीं यहाँ पे 30 डिग्री में है।
जो 45 में है वही 45 में है, ठीक है। और यहाँ पे जो 30 डिग्री का है वहाँ पे यहाँ पे 60 डिग्री का है, और यहाँ पे जो 90 डिग्री का है वही मान यहाँ पे 0 डिग्री का है, ठीक। एक तो ये बात ये हो गई कि हम इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे ये सारे फॉर्मूले हमें याद हो जाएंगे। और tan थीटा sin थीटा अपान cos थीटा जब करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0/1 किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या में 0 से जब भाग किया जाएगा तो वो संख्या क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। 1/2 अपान √3/2, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1/√2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर जाके, और यहाँ पे √ से √2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पे जैसे इस प्रकार से एक बार आप देख लें, जैसे देखिए यहाँ पे √3/2, ठीक है, किसका है, sin 60 का मान, sin 60 का मान कितना है, और cos 60 का मान देखें तो 1/2, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, √3/2, यहाँ पे 2/1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, √3, तो हमारा किसका tan 60 की वैल्यू जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, √3। इसी तरीके से ये होता है। तो tan 60 का मान क्या होगा आपका √3, और tan 90 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ पे किसी भी संख्या में 0 से 0, ये हमारी संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे, tan 90 का इनफाइनाइट। ऐसे ही sec थीटा का वैल्यू क्या होती है, 1 sec थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा 1/cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पे देखें 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो इन सभी संख्याओं में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 1 है ना, 1/cos थीटा, 1/1 क्या कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, हमारे sec 0 अंश की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, sec 0 अंश की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक। इसी तरीके से आप करके देख लेंगे, ठीक। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट कर देंगे और मैं आपको पूरी डिटेल में समझा दूँगी। यहाँ पे sec 0 अंश का मान क्या होगा, 1, sec 30 अंश का मान 2/√3, sec 45 अंश का मान √2, sec 60 अंश का मान कितना होगा, 2, sec 90 अंश का मान इनफाइनाइट, cosec 0 अंश का मान इनफाइनाइट, और 30 का 2, 45 का √2, cosec 60 का क्या होगा, 2/√3, और cosec 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1, cot थीटा 0 अंश का मान क्या होगा, इनफाइनाइट, 30 अंश का क्या मान होगा, √3, 45 अंश का 1, 60 अंश का 1/√3, और cot 0 अंश 90 अंश का मान क्या होगा आपका 0, ठीक। अब इसमें जो दूसरा है कि हम मतलब कि वर्किंग इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए अगर आपको याद नहीं है, अगर मतलब प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आपको नहीं याद होता है तो आप इसको कैसे माइंड में सेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास प्रोसेस है, हम आपके सामने आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पे, जैसे हमने क्या लिख लिया, साइन, ठीक है, 0 अंश, 30 अंश, ठीक है, 45 अंश, ठीक, फिर उसके बाद 60 अंश और 90 अंश, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 0, फिर उसके बाद क्या, 1, 2, 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3 और 4। अब हमारी लास्ट की डिजिट जो आई 4, तो हम सभी संख्याओं में 4 से भाग कर देंगे, सभी संख्याओं में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब का अंडर रूट निकाल लें, सब का क्या कर दें, अंडर रूट निकाल दें। देखिए अब हमने क्या लगा दिया,
या इसके नीचे करके दिखा देती हूँ 0/4, ठीक, या √1/4, ठीक, √2/4, √3/4, √4/4, ठीक। अब क्या होगा हमारा साइन, ठीक, साइन थीटा। अब कैसे वैल्यू आएगी, देखो किसी भी संख्या में जीरो से भाग, जीरो जो है, ठीक है, भाग होने पे वो संख्या क्या आती है, जीरो ही आती है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे √1 का मान 1 ही आएगा। 4 को जब करेंगे 2×2 तो हमारा क्या बन जाएगा 1/2, ठीक। तो हमारा साइन 30 अंश का मान क्या आ गया 1/2। वैसे ही 45 अंश का क्या होगा, देखिए √2 यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे √2 रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ 2×2 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हमारा बन जाएगा 1/√2। इसी तरीके से यहाँ पे √3/4 है। तो जब ये 4 हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 होगा तो ये हमारा बन जाएगा क्या, आपका साइन 60 की वैल्यू जो आएगी √3 क्या है 4 है, √3 क्या है 4 है। तो ये √3 हो जाएगा, 2×2 हो जाएगा, हमारा एक 2 बाहर हो जाएगा, तो √3 में 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हम साइन, यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, √4 में 4, √4 में 4, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ठीक 1, ठीक, क्या आएगा 1, ठीक। इस तरीके से सारी वैल्यू का। अब ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉस थीटा, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉस थीटा। और जब साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इक्वल्स टू कर देंगे तो क्या होगा टैन थीटा, टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब जो वैल्यू हमारी होगी इनको, इन दोनों मतलब इन साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने के बाद वो हमारा क्या आ जाएगा टैन थीटा। और टैन थीटा में 1 से जब भाग कर देंगे, ठीक है, 1/tan थीटा कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा के लिए क्या होगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा के लिए क्या होगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। मतलब मेन क्या है साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा, ठीक। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा टैन थीटा, टैन। अब कॉट थीटा को निकालने, टैन का अपोजिट क्या होता है कॉट, टैन का अपोजिट क्या होता है कॉट, ठीक। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं टैन थीटा, ठीक है, आपके अपोजिट होते हैं किसके कॉट थीटा के, ठीक है। और कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है सेक थीटा के, सेक थीटा के, ठीक। और साइन थीटा किसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा के। इस तरीके से ये होते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। और कुछ नियम हैं, जैसे नियम में क्या होता है देखें बेटा, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा 0 से 1 की ओर बढ़ता है, 0 से 1 की ओर क्या होता है हमेशा ये बढ़ता है, ठीक। कोई पूछे कि क्या ये 0 से 1 की तरफ बढ़ता है, हाँ ये 0 से 1 की तरफ बढ़ता है। और कॉस थीटा की क्या पहचान है, ये 1 से 0 की तरफ बढ़ता है, 1 से 0 की तरफ। मैंने जैसे आपको बताया था कि कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होगा साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट साइन थीटा। 0 से स्टार्टिंग 1 की तो 1 से स्टार्टिंग 0 की, 0 से होगा, ठीक। ये क्या होता है 0 की ओर, ठीक, घटता है, क्या होगा घटता है। यहाँ पे क्या है बढ़ना,
तो यहाँ क्या होगा, घटना। ठीक, tan थीटा का क्या रूल है, tan थीटा में 0 से इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता है, 0 से इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता है। ठीक, क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता है। ठीक, अब हमें त्रिकोणमिति सॉल्व करने के लिए एक विशेष प्रकार का जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो हमारा होता है चतुर्थांश। ठीक है, क्या होता है हमारा बेटा, चतुर्थांश। तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्थांश के बारे में। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट वो मैं पहले करा दूँगी, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन पे ले जाऊँगी पार्ट 2 पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम सारी चीज़ें जो डिटेल की होंगी, मतलब नॉलेज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं त्रिकोणमिति को सॉल्व करने से पहले, तो हम उसको जान लेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश है। ये क्या है, चतुर्थांश कैसे पढ़ा, इसके 4 क्या हैं, 4 चतुर्थांश हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, फर्स्ट। ठीक है, 0 से क्या होगा, 90, 0 से क्या होगा, 90। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया, और ये हमारा फोर्थ हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होता है, आल पॉजिटिव। ठीक, या कह सकते हैं सभी धनात्मक, सभी धनात्मक। ठीक, सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। ठीक है, और द्वितीय चतुर्थांश, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कॉसेक थीटा हमारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, बाकी के सारे ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, बाकी के सारे ऋणात्मक होते हैं। टैन थीटा के साथ क्या होता है, कॉट थीटा। टैन थीटा के साथ कॉट थीटा, ये क्या होंगे हमारे पॉजिटिव, ये हमारे क्या होंगे पॉजिटिव। बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, और कॉस थीटा चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा हमारे क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी के सारे निगेटिव, बाकी के सारे निगेटिव। अब एक बार फिर से देख लेते हैं हम। फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक, ऑल पॉजिटिव। द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे निगेटिव। टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे निगेटिव। चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे निगेटिव। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपके सामने एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो 90 अंश तक हमने कर लिया था। उसके बाद आपको अगली क्लास में या इन फ्यूचर जो कभी भी आपको ये काम लग सकते हैं, तो हम आपके लिए ले आए हैं। जैसे देखें, हमने 90 अंश तक कर लिया था। 90 अंश के बाद 120 अंश, 135, 150, 180, 270 और 360 तक के मानों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी है। ठीक, अब साइन थीटा 120 अंश का मान क्या होता है, √3/2। अगर आपको याद होगा तो साइन 60 अंश का मान कितना था, √3/2 था। 45 अंश का मान कितना था, 1/√2 था। तो यहाँ पे 135 अंश का मान भी क्या है, 1/√2। ठीक है, 30 अंश का मान वहाँ पे कितना था, 1/2। तो यहाँ पे 150 अंश का मान कितना है, 1/2। ठीक, वैसे ही 180 अंश का 0, 270 में -1। ठीक है, 360 में 0। कॉस थीटा का मान क्या होगा, -1/2 120 अंश में, और 135 अंश में -1/√2। 150 का -√3/2 -1 0 1। टैन थीटा के लिए क्या होगा, √3 माइनस के साथ ठीक है, और -1 -1/√3 0 इनफाइनाइट 0।
कॉट थीटा का मान -1/√3 -1 इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट। सेक थीटा का मान -2 -2/√3 -1 0 इनफाइनाइट 1। कॉसेक थीटा का मान 2/√3 2 और 150 का मान क्या होगा 2 होगा। 180 का मान क्या होगा इनफाइनाइट होगा। और 270 का मान क्या होगा -1 होगा। और यहाँ पे क्या होगा 360 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। साइन थीटा बराबर लंबटे काट 1/कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा आधार बटे काट। टैन थीटा बराबर लंबटे आधार 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है। साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है जैसे मैंने आपको बताया। कॉस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है। टैन थीटा का मान 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है। ठीक है। साइन थीटा अब यहाँ पे देखो कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। कॉसिक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइन थीटा अपोजिट होता है कॉसिक थीटा का। सेक थीटा अपोजिट होता है 1/कॉस थीटा का। टैन थीटा अपोजिट होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा का। कॉट थीटा अपोजिट होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा का। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक। हमने चतुर्थांश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था, बाकी मैं आपको डिटेल में देखिए इस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट चतुर्थांश जैसे मैंने आपको बताया था 0 से 90। 0 हमारा क्या है फर्स्ट चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं सभी धनात्मक होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। देखिए ये सारे क्या हो रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है। देखो यहाँ साइन 360 और 0 के साथ साथ किसका भी होता है 360 डिग्री का भी होता है। तो 360 डिग्री प्लस थीटा में क्या होगा साइन थीटा। कॉस का साथ कॉस आएगा, टैन के साथ टैन आएगा, साइन के साथ कॉस आएगा। माइनस में 90 के साथ माइनस में आएगा कॉस, और कॉस के साथ क्या आएगा साइन, टैन के साथ क्या आएगा कॉट। ठीक। सेकेंड चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसिक थीटा क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। देखिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। टैन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। ठीक। अब यहाँ पे देखें साइन 180 माइनस थीटा किसके साथ आया भैया साइन थीटा, मतलब क्या पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए ठीक। और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, तो ऐसे ही हमारा कॉसिक थीटा भी क्या आएगा धनात्मक आएगा। ठीक। अब ये हमारा क्या हुआ तृतीय चतुर्थांश 180 डिग्री। ठीक है। 180 डिग्री से कितना 270। अब देखो यहाँ देखिए टैन और कॉट थीटा क्या होंगे धनात्मक होंगे, बाकी के क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। आप यहाँ पे जैसे देख भी सकते हैं टैन 180 प्लस थीटा बराबर टैन थीटा। ठीक। और कॉट थीटा का दिया है नहीं दिया है। ठीक है ये दिया है सॉरी। टैन 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। बाकी में हम देखेंगे क्या देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो हमारा क्या है तृतीय चतुर्थांश है। चतुर्थ में क्या होता है चतुर्थ में कॉस और सेक थीटा धनात्मक होते हैं। कॉस और सेक थीटा क्या होंगे धनात्मक होंगे। जैसे साइन 360 माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा को देखें कॉस 360 बराबर कॉस थीटा। ठीक। सेक थीटा देखो कहाँ है सेक थीटा नहीं है, लेकिन कॉस थीटा और सेक थीटा हमारे क्या होते हैं ये सब। ठीक। ये हमारे क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, बाकी के क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं, बाकी के क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। ठीक। इसके लिए हम एक ट्रिक है हमारे पास, देखिए इसको याद करने के लिए तरीका
all student take coffee, take coffee। ठीक, अब देखिए all फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक, जैसे आपको बताया गया all पॉजिटिव, ठीक, और सेकंड में स्टूडेंट से क्या बना, साइन थीटा और साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, ठीक, ये सारे क्या पॉजिटिव, ठीक है। और टेक, टेक मतलब टैन और कॉट थीटा, टैन और सॉरी देखो, टेक का मतलब टैन थीटा, टेक का मतलब टैन थीटा, टैन और टैन का अपोजिट कॉट थीटा, ये क्या होंगे पॉजिटिव। और सी, सी मतलब क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, ये क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी के सारे निगेटिव। तो हम ट्रिक याद कर लेंगे, ट्रिक हमारी क्या है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ठीक, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड में क्या साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, टैन थीटा कॉट थीटा थर्ड में पॉजिटिव, और कॉस थीटा सेक थीटा किस में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो गया, ठीक, इस तरीके से हमारे ये सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब जो कुछ छूट गया होगा मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूले का त्रिकोणमिति का कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। ओके, थैंक यू। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर किसी एक बच्चे को भी समझ आ जाता है तो मेरी मेहनत इतनी की हुई, तो बाकी के आप सब जानते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा।